तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 800 स्क्वायर फीट छत ढालने में कितना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगेगा। 800 स्क्वायर फीट का स्लैब कास्टिंग में कितना सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट लगेगा। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपका स्लैब है, ठीक है, जिसका जो है चौड़ाई आपका 20 फीट है और इसकी लंबाई जो है 40 फीट है, ठीक है। क्या हो गया ये स्लैब। अगर आप इंजीनियर नहीं है फिर भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बचपन से हम लोग जो है मैथ पढ़ते आए हैं, इसमें वॉल्यूम वगैरह निकालना रहता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो कितना है 20 फीट और 40 फीट, इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 20, 800 स्क्वायर फीट, ठीक है। अभी सिंपल क्या करना है, इसको स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में चेंज करना है। स्क्वायर फीट को किसमें चेंज करना है, स्क्वायर मीटर में। क्या करना पड़ता है, 800 को डिवाइड करेंगे 10.75 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग आपका 74 हो जाएगा। एक मिनट कैलकुलेटर से कर लेते हैं। आठ सौ डिवाइड बाई 10.75, 74, ये आपका हो गया 74.418 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसको चेंज किए तो 74 हो गया। तो अभी जो स्लैब का जो थिकनेस होता है जनरली, ये आपका होता है, कितना होता है, ये होता है आपका 125 mm। ये जो थिकनेस होता है स्लैब का, ये आपका होता है 125 mm, ठीक है, यानी कि 5 इंच। तो अब जो है सिंपल इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो आप लोग को सबको पता है। एरिया को है थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया कितना है आपका 74.418, उसके बाद आपका थिकनेस कितना हो जाएगा 125 mm। तो इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.125 मीटर होगा। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 0.125, ये आपका 9.302 MQ आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया वेट वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम हो गया, वेट वॉल्यूम। मतलब इसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, पानी सब मिक्स रहेगा। तो ये आपका 9.302 MQ कंक्रीट इस स्लैब को कास्टिंग करने में लगेगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कंक्रीट का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.54 होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग सब हमेशा ध्यान रखिएगा निकालते वक्त। ये चेंज हो सकता है, ठीक है। ये आपका स्लैब मान लीजिए किसी का 900 स्क्वायर फीट है, किसी को 1000 स्क्वायर फीट है, किसी का कुछ है, ठीक है, किसी का 700 है। तो आपका जो है ना ये एरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपको
फैक्टर ऑफ सेफ्टी है चेंज नहीं होता है, ये चेंज कर देंगे तो आपका जो है ये सब जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम रखेंगे तो आपका किसी भी मेजरमेंट का छत छत है तो उसको कास्टिंग करने के लिए आप सीमेंट सेंट एग्रीगेट का आसानी से निकाल सकते हैं क्वांटिटी। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.54 होता है कंक्रीट के लिए, और आपका प्लास्टरिंग के लिए 1.33 होता है, ब्रिक वर्क के लिए भी 1.33 होता है। तो अभी सिंपल क्या करना है, ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए वेट वॉल्यूम इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वेट वॉल्यूम कितना निकला 9.302 इंटू 1.54। ठीक है, 1.54 ये आपका हो गया 14.325 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये आपका निकल गया क्या, ये निकल गया ड्राई वॉल्यूम, मतलब सूखा सीमेंट सेंड एग्रीगेट, टोटल इतना लगेगा। अभी क्या करना है इसको, अब मुझे निकालना है सीमेंट सेंड एग्रीगेट। तो हम लोग जो है जब स्लैब कास्टिंग करते हैं उसमें दो ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं, एक होता है M20 और एक होता है M25। ठीक है, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट हुआ, ग्रेड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो M20 का जो आपका रेशियो होता है, M20 का रेशियो होता है 1:1.5:3, ये आपका M20 का रेशियो हो गया। और एक होता है M25 का रेशियो 1:1:2। ठीक है, तो हम लोग जो है M25 के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो M25 के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले ड्राई वॉल्यूम अब निकल गया तो अभी क्या करना है, सम ऑफ रेशियो करना है। इसका जो सम है कितना हो जाएगा, 1:1:2 प्लस 2 4, ये क्या हो गया सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो निकल गया। तो अभी सिंपली क्या करना है, हमको सीमेंट निकालना, सीमेंट निकालना। तो सीमेंट के लिए क्या फॉर्मूला है, सीमेंट पार्ट ऑफ सीमेंट, पार्ट ऑफ सीमेंट कितना है, ये आपका सीमेंट हो गया 1, ये सीमेंट हो गया, ये सैंड हो गया, ये एग्रीगेट हो गया। ठीक है, तो सीमेंट का पार्ट 1 है तो 1 इंटू ड्राई वॉल्यूम कितना हो रहा है आपका, ड्राई वॉल्यूम हो रहा है 14.325, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, 14.325 डिवाइड कितना से करेंगे, ये वाला 4 सम ऑफ रेशियो, उसके बाद इंटू कितना करेंगे 1440, ये क्या है आपका डेंसिटी ऑफ सीमेंट है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 है। अभी इसको कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, 1425 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा 14.325। तो क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे 4 से, 3.58, ये जो निकला 3.581। ठीक है, अभी इसको 1440 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो गया 5157 kg। ठीक है, इसको बैग में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड 50 से कर देंगे तो ये आपका है 103.14 बैग लगेगा। ठीक है, सीमेंट यानी कि 104 बैग, ये आपका क्या हो गया, सीमेंट हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, सैंड। सैंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सैंड का जो है क्या है आपका, सैंड का कितना है 1 इंटू क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम 14.325 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा 14.325 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 3.5
81 क्यूबिक मीटर। ये आपका क्यूबिक मीटर निकल गया। अगर इसको CFT में निकालना है तो क्या करना है, सिंपल इनटू कर देना है 35.28। ये आपका निकल गया 126.346 CFT। सेंड हो गया। अब एग्रीगेट के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसी फॉर्मूला को यहाँ पे, लेकिन दो पार्ट है तो 2 इंटू 1403.25 डिवाइड बाई 4। ये जितना सेंड निकला है उसका डबल निकलेगा, ठीक है। आप ये करके देख लीजिए, ठीक है। 2 इंटू 14.325, ठीक है, डिवाइड बाय 4। ये आपका हो जाएगा 7.1625 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये क्यूबिक मीटर में निकला आपका। इसको CFT में चेंज करने के लिए सिंपल इंटू कर देंगे 35.28। ये आपका 252.693 CFT निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं सीमेंट कितना निकला। सीमेंट आपका निकला है 104 बैग, ठीक है। आपका सेंड कितना निकला, सेंड निकला आपका 126.346 CFT, ठीक है। एग्रीगेट निकला, एग्रीगेट आपका निकला 252.613 CFT, ठीक है। तो आपका जो है 800 स्क्वायर फीट छत ढालने में अगर आप M25 कंक्रीट का यूज करते हैं, ठीक है, तो आपका सीमेंट जो लगेगा 104 बैग लगेगा, सेंड लगेगा 126.346 CFT, और एग्रीगेट जो लगेगा 252.613 CFT, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका जो है ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।